और उसके पीछे की चेतना सब इतनी श्लाघनीय है। आपने अपने अंतर मन से कविता के लिए तालियां बजाई। एक बार हमारे मंच के अनुरोध पर जोरदार तालियां बजाकर उसे आशीर्वाद दीजिए कि उसका ये स्वर और प्रांजल हो और चेतन हो। आइए मैं सफर को आगे बढ़ाता हूं और एक ऐसे कवि से अनुरोध करता हूं जिससे मैं पहली बार मिला था तो मुझे लगता था कि कवि सम्मेलनी यात्राओं का एक क्षेत्रीय साथी और सहयोगी मिल गया, लेकिन धीमे धीमे उससे चर्चा हुई तो पता चला कि परसाई से लेकर रविंद्रनाथ त्यागी तक और पुराने हमारे जितने भी लेखक कवि हैं सबसे उसका संपर्क किसी ना किसी प्रकार से है, उसकी पढ़ाई लिखाई से है। वो बात करता है, जब अकेले बैठता है, साथ बैठता है तो अलग तरीके से बात करता है। हमारे बहुत सारे जुमले, हमारी बहुत सारी टिप्पणियां कवि सम्मेलनों पर मोक्ष की प्राप्ति और पिंडदान के लिए भटक रहे विकलांग चुटकुलों का तर्पण करने के लिए लाफ्टर ने बड़ी भूमिकाएं लगाई। हम उनके बहुत आभारी हैं कि जो चुटकुले हिंदी कवि सम्मेलन में इच्छा मृत्यु को नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, लाफ्टर ने उन्हें सैटेलाइट मृत्यु प्रदान की। ऐसे समय में एक ऐसा कवि वहां पहुंचा जिसने इतना मौलिक पढ़ा कि हम खुद चकित हो गए और लाफ्टर भी चकित हो गया। उसने संकल्प के साथ इस बात को स्वीकार किया कि वो जाएगा और वहां सिद्ध करेगा कि वो कवि सम्मेलन की उस परंपरा से आया है जो बेडब बनारसी के साथ चलती है, जो चौंच लखनवी के साथ चलती है, जो रमई काका के साथ चलती है और जो आदित्य जी और माणिक वर्मा से होती हुई हमारे अल्लड़ बीकानेरी तक पहुंचती है। मैं रास बिहारी का इसलिए भी आभारी हूं, इसलिए नहीं कि उनके नगर में हूं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, इसलिए आभारी हूं कि जिस लाफ्टर में हमारे कवियों की रात रात भर जागी हुई और गांव कस्बों में बैठकर इकट्ठा की हुई तात्कालिक टिप्पणियों का उन्होंने जिस तरह दोहन किया था, वहां एक कवि ने जाकर बताया कि अगर सचमुच अपनी चेतना से पढ़ा जाए तो उन समस्त विदूषकों में भी एक चिंतक ये सिद्ध कर सकता है कि जीनियस अगर आपकी नौटंकियों पर आए तो आपके अखाड़े में आपको पराजित कर सकता है। आइए एक बार रास बिहारी के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए जिसने हमारे संस्कार की रक्षा की है कि अब हम अंधेरे में बैठे हैं और आपने भी जब तक सत्ता में थे यहाँ कभी सम्मेलन कराया ही नहीं। ये आपका काम बढ़िया था जी। ये तो ये ढूंढ रहे हैं कि शहर में कहाँ जाके अंधेरे में बैठे। नहीं क्या है जी, अभी आपको बताऊं, कल यहाँ बहुत आंधी तूफान आया था, आना ही था, आज भी आया था, क्योंकि ये अग्रिम पंक्ति में जो बैठे हैं ये उस दल के लोग हैं कि दिल्ली से जयपुर तक यहाँ आंधी तूफान ही है। पता नहीं चल रहा कौन सा पेड़ उखड़ रहा है और कौन सा गिर रहा है। बड़ा अब देखो, कविता ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, नाम में कविता, काम में कविता, लेकिन दशोरा जी आपको बताऊं, आपकी पार्टी में तो स्थिति ये हो गई, राज और नाथ अब केवल नाम में ही रह गया है। ताली वाली बजा दो। देखो मतलब ये वो लोग हैं कि इनकी आलोचना पे भी हम ताली बजवा लेते हैं। अच्छा, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। अभी मैं तो देखो, चुनाव निमट गए, बहुत से लोग निमट गए और जो नहीं निमटे वो अब निमट रहे हैं। मतलब जीतने वालों का अभिनंदन कम कर रहे हैं, एक दूसरे का अभिनंदन ज्यादा कर रहे हैं। कोई आईसीयू में भर्ती हो रहा है और दूसरा कह रहा है आई विल सी यू। आप देख ही रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आपकी एक गड़बड़ थी, आपने 10 साल तक अजमेर को यही कहा कि हम हवाई अड्डा लाएंगे, हवाई जहाज चलवाएंगे। हवाई अड्डा और हवाई जहाज तो नहीं आया, पायलट आ गया। बहुत अच्छे, रास बिहारी, क्या बात है तेरी। पीछे तो आज ये देखो, ये हवाई पायलट का असर देखो। आप तो सब घबरा रहे हैं। अगली बार आप जीत जाओगे, कैंडिडेट कोई माहेश्वरी वाहेश्वरी नहीं, एयर होस्टेस लाना। ये देखो सिस्टम है। ये एक तरीके हैं राजनीति का, बड़ा बढ़िया बढ़िया बातें हो रही हैं। अच्छा, मैं तो पिछले दिनों ये जब लोकसभा के चुनाव थे, कवि सम्मेलनों में इधर उधर गया, बड़े होर्डिंग वोर्डिंग देखे, पिक्चरों के नाम लगे हुए थे, दोनों को सहज भाव में पढ़ा और हर होर्डिंग का मतलब था साहब। अटल बिहारी वाजपेयी, पास में लिखा था कल हो ना हो। सोनिया गांधी द मम्मी, राहुल गांधी क्या कूल हैं हम, और मनमोहन सिंह के नीचे लिखा था प्यार के साइड इफेक्ट्स। मुलायम सिंह शूट आउट एट लोखंड वाला। अच्छा, केवल कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं, सभी दलों का हाल खराब है। आप देखो, वो समाजवादी पार्टी
संजय दत्त को लाई, जिसने मान्यता का चुनाव किया था। ये अलग बात है कि उसके चुनाव की मान्यता रद्द हो गई। ऐसी स्थिति हो गई, भाई ने ऐसी गांधीगिरी करी कि पूरी पार्टी दांडी मार्च कर रही है। और साहब, सत्ता के बाजार में जो लोग अपना शेयर ढूंढ रहे थे, इन चुनावों में एक बात अच्छी हुई है लखवा साहब, मैं किसी दल और राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन एक बात अच्छी हुई है कि सत्ता में जो लोग अपना शेयर ढूंढ रहे थे, विश्व मंदी के दौर में उनका शेयर सूचकांक इस कदर लुढ़का कि जो समर्थन वो करोड़ों में बेचना चाहते थे, खुद 2 कौड़ी के रह गए। बहुत अच्छे, वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो इन स्थितियों के बीच हम आज, बड़ा डर लग रहा है कि पीछे भी अच्छी कविता की बात कर रहे हैं और सामने राजनारायण जी बैठे हैं, आपके नगर निगम के हैं, ये भी कविता करते हैं। बात आ गई कि इनकी भी कविता भी सुननी है, ये भी बड़ा कष्ट का ही काम है। लेकिन सुनेंगे, आप चिंता मत करो, नहीं सुनेंगे तो पेमेंट नहीं देंगे। मुझे तो फोन आया कि इनका सोमरतन जी का, दशोरा जी का, बोला यार कवियों से पता करो 16 तारीख को फ्री है क्या। मैंने कहा जी फ्री तो है पर फ्री में नहीं है। मतलब आदमी फ्री ढूंढता है। और आज तो इन्होंने बहुत अच्छा किया कि एक बहुत तरीके से माला वाला पहनाई, एक स्मृति चिन्ह दिया। स्मृति चिन्ह में भी इस बार परिवर्तन है। कमल जी बहुत अच्छा किया, आपने तलवार ऊपर कर दी। हाँ, पिछली बार नीचे थी, गड़बड़ हो जाती है। हाँ, वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, पजामे का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि गड़बड़ वहीं हुई थी। 5 साल तक नहीं हुआ उस तलवार के चक्कर में कभी सम्मेलन, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा बस। तो बड़ा अच्छा सिस्टम कर दिया जी आपने, कवि सम्मेलन हो रहा है। वरना कविता का क्या होता है, जब कविता पढ़ी जाए बड़ा डर डर के पढ़ता है आदमी कविता। बाकी हम जुमलेबाजी तो बड़े आसानी से कर लेते हैं, कविता पढ़ने में क्या होता है कि आगे कुछ लोग बैठे होते हैं, वो संवाद करने लग जाते हैं। आज तो संवाद की वैसी भी स्थितियां ज्यादा है। नीचे ऊपर से एक पंक्ति पढ़ी जाती है, मेरे अरमान समंदर से गहरे हैं, नीचे से कोई बोलता है कुछ भी सुना ले, हम तो जन्म से बहरे हैं। तो इन संकटों के बीच पहले मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, एक छोटी सी जो कि कविता ने वातावरण छोड़ा है और मेरे नगर के प्रति मेरा दायित्व भी है। मित्रों, मैं पिछले दिनों लाफ्टर में आया, आपने सबने देखा, भाई कुमार ने मेरे लिए जो कुछ कहा, कितना सच है मैं नहीं जानता। आपने जो प्यार दिया वो अपनी जगह है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बंबई में था और यहां पर चाहे वो धर्मेंद्र जी हो, सोमरतन जी हो, कमल प्रकाश जी हो, दिन दिन भर रैलियां निकालकर मेरे लिए SMS कराए, उस प्यार का ऋण मैं नहीं चुका सकता। तब मुझे लगता है कि अजमेर के बारे में मैं 4-6 लाइन उसके परिचय की पढ़ूं कवि मित्रों के लिए। आपको अच्छी लगे आप ताली बजा दें, लेकिन इनको भी मैं अपने शहर के बारे में बताना चाहता हूं। शायद कविता, उसके बाद आप कहेंगे तो लाफ्टर, जैसा कहेंगे व्यंग पढ़ दूंगा, लेकिन कुछ अलग तरह का पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आज ऐसा मन कर रहा है कि आज वो सब सुना दो जो कहीं नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि आज हुटर नहीं है, आज बड़ा संकट टला हुआ सा है। जो 2-4 थे वो कमला जी के टाइम में शांत हो गए। मतलब वो गड़बड़ इन्होंने कर लिया, उनसे मोर्चा ले लिया है, और अब मुझे पता भी है कि अगर गड़बड़ करेंगे तो दोबारा भी बुला सकते हैं उनको। आज की तिथि में तो यही हमारी दाहिर से है ना। एक नीचे भी है, आइए साहब। तो एक कविता सुनो, कविता क्या जो भी है कि मेरा शहर क्या है। सूफी संत फकीर सद्भाव सदगान है। वाह, मेरे शहर में बस 4-5 चीजें हैं साहब, मेरे कवि मित्र ध्यान दें। सूफी संत फकीर सद्भाव सदगान है, अजमेर में रहता एक सच्चा हिंदुस्तान है। वाह 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 वाह। कैसे रहता है सच्चा हिंदुस्तान? अरावली की गोद का आंचल सर पे उड़ा है, चारों तरफ अरावली की अरावली की गोद का आंचल सर पे ओढ़ा है, इतिहास के पन्नों पर नंगे पांव दौड़ा है, राज मुकुट त्यागे हमने करम पथ राहगीर बने, अजय मेरू का अजय भाव पृथ्वीराज के तीर बने। कहार सैन वरदाई मत चूके चौहान है, अजमेर में रहता एक सच्चा हिंदुस्तान है। और 4 लाइनें और बाकी बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि हमारे शहर में क्या है। बंजर धरती सूखे पेड़ ना अभावों से डरा, बंजर धरती सूखे पेड़ ना अभावों से डरा, पोखर का पानी सूख गया
आंख का पानी नहीं मरा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत। पोखर का पानी सूख गया। लोग कहते हैं कि बाहर के प्रत्याशी आते हैं, लड़ते हैं, जीत जाते हैं। मैंने कविता की जुबान में ये बात कहने की कोशिश की। आपको लगे कि आपकी बात है तो प्यार दे देना। अपने शहर की बात कह रहा हूं, बड़े मंचों पर जाकर, बड़े पर्दे पर जाकर मैं बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बात करता हूं, लेकिन अपने शहर में, अपने परिवार में आकर मित्रों एक टिप्पणी और देना चाहता हूं कुमार भाई। मैं जिस आपने देखा, आपने जो बताया, उस चैनल को 172 देशों में देखा। रात को 2:30 बजे हमें एयरपोर्ट पर लोग पहचान लेते हैं, अजमेर के रास बिहारी गौड़, लेकिन उसके बावजूद अपने घर में, परिवार में कविता पढ़ने का सुख वही होता है जो ताज और ओबराय में बंधक रहने के बाद गांव की चौपाल पर आकर खाना खाने में मिलता है। मैं वो कच्ची रसोई खा रहा हूं और उस प्यार के साथ आपके श्री चरणों में बात देना चाहता हूं कि आंख का पानी नहीं मरा, पोखर का पानी सूख गया, आंख का पानी नहीं मरा, पीर पराई समझी हमने, हर आंसू को गले लगाया, यहां का वो हो गया चाहे जो जहां से आया। वाह वाह वाह। संबंधों का समावेश संस्कृति का सम्मान है, अजमेर में रहता एक सच्चा हिंदुस्तान है। ये बढ़िया अकल की बात इसलिए करनी थी कि इसी बात के पेमेंट है, बाकी दूसरी बातों का तो नहीं दिया जाएगा, मुझे मालूम है। और दूसरी बातों का स्मृति चिन्ह मिल गया है और ये इन पे ही है। नहीं नहीं नहीं, आप ठीक गए। क्या इस आगे जो बैठे हैं ये वो लोग हैं जो हर बार बैठे मिलते हैं और पुरानी बात सुनाते हुए कॉन्फिडेंस डामाडोल होता है, तो कम से कम एक तो कम हुए। बड़ा जी अब तो क्या लाफ्टर में आने से बड़ा संकट हो गया। मेरे बेटे के स्कूल में लखावत जी 3 बच्चे बात कर रहे हैं आपस में। एक बोल रहा है यार ये रासबिहारी जी वो मेरे पापा के साथ काम करते हैं, दूसरा बोला यार ये रासबिहारी जी जो है वो मेरे पापा के बहुत फर्स्ट फ्रेंड हैं। मेरे बेटे ने सहज भाव में कह दिया वो मेरे पापा हैं, तो वो दोनों बोले वाह बेटा लाफ्टर में आ गए, तेने तो पापा ही बना लिए। मतलब एक क्या आदमी करे क्या, इतनी तेजी से काम होता है कि अच्छा लोकप्रियता है या नहीं, लेकिन प्रशंसक हैं अपनी तरीके से बात करते हैं साहब। वो एक जना आया मेरे पास मोबाइल स्विच ऑन करके, साहब आप पढ़ो पढ़ो, आप तो बोलो, आप तो जो सुना रहे हो सुनाओ। अरे मैंने कहा मतलब क्या है यार? बोला आपकी आवाज मेरी पत्नी सुनना चाहती है। मैंने कहा मूर्ख पत्नी तेरी आवाज मेरी रो भी रात को 1:30 बजे, मतलब तरीका नहीं। लेकिन फिर भी बोला नहीं नहीं साहब आप तो पढ़ो, मेरी आप पत्नी आपकी आवाज सुनना चाहती है। मैंने कहा बेवकूफ मेरी सुनेगी फिर तेरी नहीं सुनेगी। वो बोला एक बार आप सुन लो फिर आपकी नहीं निकलेगी। उसका कॉन्फिडेंस देखिए। तो लाफ्टर की अपनी स्थितियां हैं, बड़ा मतलब आनंद भी आता है। एक बच्चा मिल गया, बोला अंकल ऑटोग्राफ देना, मैंने एक कार्टून बना दिया। बोला आपसे ऑटोग्राफ मांगा था, आपने फोटोग्राफ दे दिया। लेकिन दोस्तों मैं ये बात बड़े वहां पर भी जिस संकल्प के साथ गया था, लाफ्टर और कवि सम्मेलन में कोई बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। इसलिए भी कहता हूं, ये बात सब जानते हैं कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी नकारात्मक मूल्य हैं, लेकिन उस डर से हमारे लखावत जी या सोमरतन जी जैसे लोग राजनीति में जाना नहीं छोड़ देते। सुचिता को रखने के लिए लखावत जी मैं बताता हूं, कविता और लाफ्टर में एक 2 लाइन का अंतर है। अपने कवि मित्रों के समक्ष बात कहना चाहता हूं लाफ्टर की समस्त आलोचनाओं के साथ कि वहां पर ग्लैमर है, यहाँ ग्रेस है, वहां दुनिया है, यहाँ देश है, वहां बाजार है, यहाँ सरोकार है, वहां पहचान है, यहाँ परिवार है। तो इस सरोकार और परिवार के बीच हमें अपने आप को खड़ा रखना पड़ता है। बाजार की सारी ब्रांडिंग, हमें इनके भी आरकुट पर फैमिली है और ये है वो है, हमें भी अपनी वेबसाइट की चिंताएं रहती हैं, लेकिन फिर भी परिवार के अपने सरोकार होते हैं। एक कविता पिछले दिनों मैंने नई कविता लिखी है, कोई जैसा कि बताया गया प्रयोग के रूप में प्रयोग कर रहा हूं दोस्तों, पहली बार प्रयोग कर रहा हूं। चलेगी तो कोई बात नहीं, नहीं तो मैं वापस उस जुमलों पर आ जाऊंगा। नाटक सब करना जानता हूं, आप मुझे बहुत जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, और मेरे कवि मित्रों ने सुना नहीं है। पिछले दिनों एक प्रयोग हुआ शरद जोशी के बाद संपत सरल के द्वारा कि गद्य व्यंग मंच पर पढ़े गए। मैं उसका अनुकरण करते हुए, लगभग अनुकरण करते हुए गद्य कविता लिखी। इसमें कविता भी है और गद्य भी है, और आपके मस्ती के लिए दे रहा हूं। आपके आसपास से एक एक शब्द के साथ यात्रा करेंगे, शायद मजा आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं इससे ट्रे लेकर पानी बांटना चालू कर दूंगा।
क्या करोगे भाई, उसको यहाँ खड़ा कर दूंगा। ये भाई बात मानेगा नहीं, हमें नहीं पिला रहा, वहां पिला रहा है। अच्छा, और अजमेर में वैसे ही 4-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है, और इस समय तो ऐसा हमें भी याद आ रहा है कि नल नहीं आ गया हो घर पे। कविता पढ़ने का मन खत्म हो जाता है, समझता नहीं है अजमेर के आदमी के सामने पानी मत दिखाया कर। और 8 बजे बाद तो पानी भी दिखाएगा तो गहलोत के चक्कर में गड़बड़ कुछ और समझ लेंगे। हाँ देखो, कल जो आंधी आई मैंने देखा बहुत सारे पेड़ पड़े हुए थे, कई चीजें पड़ी हुई थी, कुछ आदमी भी पड़े थे 2-4। मैंने कहा अच्छा हुआ 2-4 ही पड़े, अगर बीजेपी की सरकार होती तो पता नहीं कितने पड़े होते, क्योंकि 8 बजे बाद सब पड़े ही मिलते थे। ताली वाली बजा दे। कितनी बढ़िया सरकार थी साहब। वो पिछले अभी 3-4 दिन पहले 11-12 बजे एक हमारे शराब के डीलर हैं मेवाड़ा जी, उनके यहाँ फोन आया, बोला दुकान कितने बजे खुलेगी? उन्होंने रख दिया, यार किसी ने पी ली होगी। बोला जी दुकान कितने बजे खुलेगी? उन्होंने फिर रख दिया। अरे बोला दुकान कितने बजे खुलेगी? अरे बोला 8 बजे बंद हो जाती है, खुलेगी क्या? ज्यादा पी ली? कौन है? अब वो बंदा बोला जी मैं कुछ नहीं, मैं आपका पुराना ग्राहक नेमी चंद हूं, पी नीली पी रहा हूं क्योंकि तुम्हारी दुकान में ही बंद हूं। अब लोग दुकान में बंद हो जाते हैं, काम वही चल रहा है। आइए साहब, आइए दोस्तों, तो क्रिकेट का एक सत्र चल रहा है, आप देख रहे हो। अभी वर्ल्ड कप में हम कल एक राष्ट्रीय शोक से उभरे हैं। हाँ, आज तो शायद तिया है या कल होगा, वो जो भी है, 11 खिलाड़ी धोनी ने सॉरी कह ही दिया है, और गम में हम भी कम नहीं है। मतलब पूरा देश इसी चक्कर में है। किसी से ही पूछो, वो एक के मेहमान आने वाला था, उसने अस्पताल में फोन किया, क्या हुआ? नर्स ने उठाया, बोला युवराज आ गया। बोला कैसा है? कि बढ़िया खेल रहा है। आदमी को यह पता है कि खेल में युवराज कितनी गेंद में कितने रन बना रहा है, ये नहीं पता अपना घर का युवराज कौन सी क्लास में कितने साल से पढ़ रहा है। तब मैंने एक स्थिति क्रिकेट पर लिखी, क्रिकेट पर एक गद्य कविता की तरह से, आप आनंद लीजिए। एक समय था जब ये देश कृषि प्रधान हुआ करता था, आजकल क्रिकेट प्रधान है। और मजेदार बात यह है कि दोनों का प्रधान एक ही है, कृषि मंत्री शरद पवार। आप राजनीति के लोग हैं, जानते, कृषि मंत्री शरद पवार बीसीसीआई के चेयरमैन हैं और कांग्रेस आई की चेयर के मैन हैं। एक समय था जब हम क्रिकेट का आंखों देखा हाल आंख मूंद कर सुना करते थे। क्रिकेट हमारे जीवन में इस कदर रचा बसा था कि इसके इजहार की अक्सर यही थीम होती थी, प्यार का परिणाम परिवार में क्रिकेट की टीम होती थी। बहुत अच्छे। ताली वाली बजा दो यार, देखो नई बात है, बड़ा रिस्क का काम है। मतलब एक तो याद ही नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे है। हाँ, ऊपर से आप ताली भी नहीं बजा रहे हो, तो मेरा तो मन कर रहा है मैं खुद ही सिर बजा लूं और बजाने ही लग जाऊंगा मैं। लेकिन चलिए, इश्क यही थीम होती थी, प्यार का परिणाम क्रिकेट की टीम होती थी। पति पत्नी पड़ोसी आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, गालियां बकते थे, मैच का डिसीजन नहीं हर हाल में ड्रॉ रखते थे। जब देखते थे तो क्या खूबसूरत नजारा होता था। बड़ा सा मैदान, उसमें दबे ढके से कुछ खिलाड़ी नुमा स्टैचू और एम्पायर की शक्ल में 2 स्टैचू नुमा खिलाड़ी। उन पर प्रवासी परिंदे अपना अस्थायी आवास और स्थायी निकास बना लेते थे। यकीनन ये क्रिकेट में ही संभव था कि आप खड़े खड़े सो सकते हो और सोते सोते खड़े रह सकते हो। उनको दार्शनिक मुद्रा में खड़े देखकर जीवन के एक विराट दर्शन का दर्शन होता था। इस पंक्ति को संभाल लेना, कविता के शुद्ध श्रोताओं के लिए दे रहा हूं। उनको दार्शनिक मुद्रा में खड़े होकर देखकर एक विराट दर्शन का दर्शन होता था कि हंसी खुशी के साथ गम को झेलना है। जिंदगी 4 दिन की है और हमें 5 दिन खेलना है। खेल जिंदगी से एक दिन बड़ा था, धीरे धीरे जिंदगी खत्म हो गई, खेल बच गया। एक दिन का खेल, वनडे का क्रिकेट, लिमिटेड ओवर में अनलिमिटेड संभावनाओं का खेल। ओवर बीच में जो खिलाड़ी कभी ऊँगते थे, आजकल
आकर मोबाइल की घंटी बजाते हैं या मोटरसाइकिल का धुआं उड़ाते हैं, ये राज भी समझाते हैं कि रन बनाने के लिए कौन सा च्यवनप्राश जरूरी है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और किस पेय को पीने से विश्व विजेता बना जा सकता है। समझ में नहीं आ रहा था कि हम बाजार में घूम रहे हैं या खेल देख रहे हैं। यकीनन ये बाजार का ही परिणाम था कि खिलाड़ियों पर दाव लग रहे हैं, सट्टा लग रहे हैं, बिक रहे हैं। खिलाड़ी खिलाड़ी नहीं, रेस कोर्स के घोड़े हो गए हैं। गेंद वाइड और खिलाड़ी चौड़े हो गए हैं। बहुत अच्छे, वाह। उनके चौड़े होने का ही नतीजा देखिए, उनके चौड़े होने का ही नतीजा है कि हवा में बल्ला फहराते हुए खिलाड़ी को देखकर हमें पहली बार एहसास हुआ कि अर्ध मैदान पर अर्धशतक बनाना एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। जीरो पर आउट होना राष्ट्रीय शर्म का विषय है। छक्के लगाना और छक्के छुड़ाना एक ही मुहावरे के दो अर्थ हैं। घर हो या मैदान, दोनों का क्षेत्र रक्षण थर्ड मैन के भरोसे ही अच्छा चलता है। बहुत अच्छे, वाह। हम इस मुगालते में झूल रहे हैं। क्रिकेट की गली याद है, जिंदगी की गली भूल रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दोस्तों, अंत में आती है बात 2020, एक ऐसा खेल जिसमें सबसे बड़ा आकर्षण है बॉल के साथ बालाओं का प्रादुर्भाव। ध्यान से देखने पर पता ही नहीं चलता है कि उछाल किसमें ज्यादा है। दोनों सीमा में नहीं रहना चाहते। दोनों को पकड़ने के लिए खिलाड़ी एक सीमा तक भागते हैं। खेल के नियम और आकाओं के निर्देश के कारण वो सीमाएं इसलिए पार नहीं कर पाते क्योंकि सीमा पार के सारे खेल उनके अपने लिए आरक्षित हैं। और ये सीमाएं तोड़ने का ही प्रभाव है। इसको समाप्त करता हूं लेख को। ये सीमाएं तोड़ने का ही प्रभाव है कि कुंबले, द्रविड़, सचिन जो कभी खिलाड़ी हुआ करते थे, आजकल अंबानी और माल्याओं के उत्पाद हैं। वाह वाह वाह। शिल्पा, प्रीति, शाहरुख पर्दे पर कला और मैदान में कलाकारी दिखा रहे हैं। रनों से ज्यादा डॉलर बरस रहे हैं, जिनकी चमक में हम अपनी रोशनी का सौदा कर रहे हैं। अनजाने डर से डर रहे हैं। इसीलिए हमें आतंकवादी छूटने का गम नहीं है, लेकिन कैद छूटना किसी हादसे से कम नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छे रहा, वाह वाह। और आखिरी पंक्ति देकर अपना स्थान लेता हूं। कैद छूटना किसी हादसे से कम नहीं है। विचारों में पता नहीं क्यों कैसा घालमेल हो रहा है। खेल हमारे लिए देश और देश हमारे लिए खेल हो रहा है। खेल हो रहा है, खेल हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बड़ी बहुत